हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गमराज और डोगा का एक रोमांचक कॉमिक, गुंडा गमराज खूनी डोगा। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं गुंडा गमराज खूनी डोगा। ये लंबी क्यों ना तो बस की है, ना रेल के रिजर्वेशन की, ना राशन की, ना पानी की और ना सुलभ शौचालय की है। ये लाइन है मवालियों को हफ्ता देने वालों की। हफ्ता डिब्बे से में डाल वरना गोली तेरे भेजे में डाल देंगे, जल्दी कर। चाटा उस्ताद। वो सामने मरीज कॉस्मेटिक्स का मालिक विशानु लाल हफ्ता देने से मना कर रहा है। क्या? वो धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो वो उसके मुंह पर थूक देगा। उसे टीबी है। टीबी का रोगी अगर मुंह पर खांस दे तो दूसरे को भी ये रोग लग जाता है। उसे टीबी है या रेडियो एफएम, ये मुझे कुछ नहीं पता। हफ्ता तो मैं उसके बाप से भी वसूल करके ही जाऊंगा, वरना अर्थी दादा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आओ मेरे साथ। फिर क्यों रे, हफ्ता देने क्यों नहीं आ रहा? जानता नहीं, हम अर्थी दादा के आदमी हैं। तुम अर्थी दादा के आदमी हो या औरत, मैं हफ्ता नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी अर्थी तो उठनी ही है, चाहे वो आज उठे या कल। मुझे कैंसर भी है, मेरा लीवर भी खराब है, एक गुर्दा पहले ही फेल हो चुका है। लेकिन तुझसे हफ्ता तो मैं यमराज के घर आकर भी ले जाऊंगा। बांध दो इसका मुंह, ताकि ये थूक कर हम पर टीबी के विषाणु न फेंक दे। फिर मैं इसका मुंह चाटों से लाल कर दूंगा। नहीं, अब कैसे थूकेगा? हा हा हा। अगर हफ्ता देने के लिए तैयार है तो गर्दन हाँ में हिला। विषाणु लाल ने गर्दन हाँ में हिलाई तो चाटा उस्ताद ने उसके मुंह से मफलर हटा दिया। विषाणु लाल अंदर चला गया। देख कैसी वाट लगाई उसकी। चाटा उस्ताद को हफ्ता देने से मना करता है, अब दोगुना हफ्ता लूंगा। विषाणु लाल जल्दी ही लौटा। अबे खाली हाथ वापस आ गया। हफ्ता कहाँ है? मैं हफ्ता लेने नहीं, पोट्टी करने गया था, और मैंने अभी तक हाथ भी नहीं धोए हैं। ही। भागो, वरना ये गंदे हाथ लगा देगा। अब खैर नहीं, क्योंकि अब हफ्ता वसूली के लिए आएगा खुद अर्थी दादा। जब तक सूरज चांद रहेगा अर्थी दादा तेरा नाम रहेगा। जिसे मारना होता है वो उसकी अर्थी साथ लेकर आता है। अर्थी दादा आ गया, भागो जल्दी ही। अर्थी दादा, यही है विषाणु लाल की दुकान। मगर ये अर्थी दादा है या गमराज? इसकी दुकान पर भीड़ क्यों लगी है? लोग ये किसका मुर्दा लेकर आ रहे हैं? यहाँ के लोग आपसे डरते हैं अर्थी दादा, इसलिए आपको खुश करने के लिए शायद विषाणु लाल को खुद ही कफन में लपेट कर ला रहे हैं। और फिर जब तक सूरज चांद रहेगा अर्थी दादा तेरा नाम रहेगा। चलो अच्छा हुआ हमारे पैसे बच गए, वरना विषाणु लाल का क्रियाक्रम हमें अपने पैसों से करना पड़ता। हाँ, कई बीमारियों के कारण कंगाल हो चुके विषाणु लाल की 1 घंटा पहले ही मौत हो गई। अर्थी दादा अपने धंधे तेजी से फैला रहा था। जल्दी करो, गटर में बहुत पानी है, सारा का सारा अर्थी ब्रांड की इन खाली बोतलों में भर दो। मिनरल वाटर का ये धंधा खूब चल रहा है। हाँ अर्थी दादा, जब से अच्छा पानी पीने के से बस्ती के 50 लोगों के गुर्दे खराब हुए हैं, तब से हमारे अर्थी ब्रांड मिनरल वाटर की बिक्री और भी बढ़ गई है। अर्थी ब्रांड मिनरल वाटर का असर लोगों को 5वें दिन पता चला। 25 आदमियों का राम नाम सत्य है। इन लोगों ने अर्थी ब्रांड मिनरल वाटर पिया था। इन्हें 1000 बार समझाया था कि सीधे गटर से शुद्ध पानी ले लो, पर इन्होंने एक नहीं मानी। हाँ, दरअसल बोतलें गंदी थी। संकालू ने गमराज का ध्यान उस ओर दिलाया। गुरु, एक साथ इतनी सारी अर्थियाँ शमशान घाट आती हुई कभी नहीं देखी। मुझे शंका हो रही है कि कहीं मुंबई में प्लेग तो नहीं फैल गया। ऐसी मनहूस बीमारी का नाम मत ले संकालू, लेकिन कह तो तू सच रहा है। हम तो कुर्ला बस्ती से भैरव की शवयात्रा लेकर यहाँ पहुँचे हैं, जो पलंग से नीचे गिरी अपनी भारी भरकम बीवी के नीचे दबकर मर गया। तू भी सावधान रहा कर, तेरी बीवी भी मोटी है। लेकिन यहाँ पहुँचकर ऐसा दुखदाई दृश्य देखने को मिलेगा, इस बात की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। गमराज ने तो इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। ये तो वही है। हाँ अर्थी दादा। गुरु, ये किसे कह रहे हैं? मुझे शंका हो रही है कि ये देख तो इसी ओर ही रहे हैं, पर हमारे पास तो कोई भी नहीं खड़ा। ये लोग अर्थी दादा किसे कह रहे हैं? शमशान की लकड़ियाँ गुस्साए लोगों के
लावों में नजर आने लगी। शमशान की लकड़ियां गुस्साए लोगों के हाथों में नजर आने लगी। ये 25 इसी के अर्थी ब्रांड का पानी पीकर मरे हैं, मारो इन्हें मारो। गुरु, अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई कि ये लोग हमें ही पीटने आ रहे हैं। ये गुंडे मवाली होते तो तुम इन्हें यमुंडा से पिटवा देते, मगर फिलहाल तो तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, इसलिए भागने में ही भलाई है। मारो मारो। अब भागता कहाँ है हरती दादा? कायर रुक जा। संकालू, भागने से हमारा अपराध सिद्ध हो जाता है। उनसे इस गलतफहमी का कारण तो पूछने दे, वो हमें कायर कह रहे हैं। मेरे गुरु होकर ऐसी बेहुदा बातें मत करो गुरु। उनके हाथ में थमी चिता की लकड़ियां और उनका गुस्सा देखो। जब ये लकड़ियां खोपड़ी पर मारेंगी पड़ेंगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि गलतफहमी में कौन था। मगर ये लोग तो हम तक पहुंचने ही वाले हैं, तो फिर यमुंडा को बुलाते क्यों नहीं? यमुंडा जल्दी आ। यमुंडा ठीक दोनों के बीच नीचे प्रकट हुआ। अरे स्वामी, मुझे बुला भी लिया और किसी को टक्कर जड़ने को भी नहीं कहा। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। फिलहाल तो हमारी ही बुद्धि जड़ हुई पड़ी है यमुंडा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चक्कर क्या है। लोग मुझे अर्थी दादा क्यों कह रहे हैं? अर्थी कांड की जांच करने पहुंचा इंस्पेक्टर चिड़ू वह तस्वीर देखकर भौचक्का खड़ा रह गया। ये तस्वीर तो गमराज की है। मैंने इसे एक बार कुर्ला थाने में देखा था। हाँ साहब, उसी की है। इंस्पेक्टर ईमानदार तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। तस्वीर तो 100% उसी की है, मगर ये गुंडा मवाली क्यों बना हुआ है? सब इसे अर्थी दादा कह रहे हैं साहब। एक फोटोग्राफर इसका ये फोटो ना उतारता तो इसकी पोल भी ना खुलती। ओहो, तो लोगों को दुखी देखकर उनके गम में दुखी होने वाला ये ढोंगी लड़का गमराज दूसरे इलाके में अर्थी दादा बना हुआ है। इसे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। दुर्भाग्य से इंस्पेक्टर चिड़ू की जीप यमुंडा के रास्ते में थी। यमुंडा बच, आगे पुलिस की जीप है। यही तो है गमराज उर्फ अर्थी दादा। पकड़ लो इसे। स्वामी, ये हमें तीनों में से किसे पकड़ने की बात कर रहा है? गलती हमारी है संकालू। सड़क पर इस तरह भैंसा नहीं दौड़ाना चाहिए था। मैं ये सोच रहा हूँ स्वामी कि अगर ये भैंसा दौड़ाने की भूल पर पकड़ रहा है तो पकड़ लो इसे के स्थान पर पकड़ लो इन्हें कहता, क्योंकि भैंसे पर आपके अलावा संकालू भी बैठा है। यमुंडा की बात में दम है गुरु। इसका मतलब ये सिर्फ मुझे पकड़ना चाहता है। तो तुम हो इस सारे फसाद की जड़। जड़? जो आज्ञा स्वामी। ये तो हमला कर रहा है। फायर। फायर तो आप ही करेंगे। रिवॉल्वर तो आपके पास ही है। ताड़। यमुंडा के बच्चे, ये क्या किया? तूने इन्हें टक्कर क्यों जड़ी? उई स्वामी, कान छोड़ो। आपने ही तो कहा था कि जड़। सत्यानाश, वो तो मैं इंस्पेक्टर के शब्द को दोहरा रहा था। अब ये इंस्पेक्टर हमें अंदर किए बिना नहीं छोड़ेगा। गुरु, खैरियत चाहते हो तो निकल लो। ये तस्वीर तो इंस्पेक्टर के हाथ में थी। अरे संकालू, देख तो इस तस्वीर को। गुरु, ये तो तुम्हारी ही तस्वीर है। तुमने ऐसी फोटो कब खिंचवाई? संकालू, ये तस्वीर इस इंस्पेक्टर के हाथ में थी। इस तस्वीर का कमाल ये है कि मैंने कभी सपने में भी ऐसा वेश नहीं धरा। तो फिर यह तस्वीर कैसे और किसने खींच ली? गुरु, कोई बहुत बड़ा चक्कर लगता है। वहाँ शमशान में भी लोग तुम्हें अर्थी दादा कहकर मारने आ रहे थे, और यहाँ ये पुलिस इस तस्वीर को लिए तुम्हें ढूंढती फिर रही है। कहीं ये तस्वीर अर्थी दादा की तो नहीं? अगर ये अर्थी दादा है भी तो भी इसकी शक्ल तुमसे क्यों मिलती है? इस सारे रहस्य का पता लगाना होगा गुरु। लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो हो सकता है कि पुलिस तुम्हें बाहर ही ना आने दे और सारे रहस्य ही न रह जाए। तो ठीक कहता है संकालू, जब तक हकीकत का पता ना चल जाए हमें पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। गमराज रुक जाओ, वरना होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालकर गोली मार दूंगा। गुरु, इसे हवाईजहाज बनकर उड़ने को कहो, वरना अगर इंस्पेक्टर ने गोली चला दी तो वो मुझे लगेगी, क्योंकि मैं पीछे बैठा हूँ। बू बू। सबके सामने मैं इसे हवाईजहाज बनने को नहीं कह सकता। पुलिस से बचने के लिए गमराज व संकालू दोनों भागकर उस सिनेमा हॉल में घुस गए और फिर टॉयलेट जहाँ पहुँचे। मगर अरे कमाल है, टॉयलेट करने के लिए मैं तो अभी बटन ही खोल रहा हूँ, मगर मैं तो वहाँ टॉयलेट कर भी रहा हूँ। हाँ गुरु, मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तो कर भी चुका, मगर मुझे फिर भी क्यों आ रहा है? गुरु, हाथ तो धो लो। अरे कमाल है, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ और हाथ धो भी रहा हूँ। गमराज ने फटाफट हाथ धोए। गुरु वो देखो,
हैं? मैं यहाँ भी खड़ा हूँ और मैं बाहर भी जा रहा हूँ। सब कुछ गड़बड़ था। अपराध जगत में जबरदस्त सनसनी मच गई थी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो सुपारी लेने लगा तो हमें पान की दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर ये बात सच है गेंडे, तो फौरन जाकर कटोरे खरीद ले, क्योंकि हमारे भीख मांगने की नौबत आने वाली है। बॉस, मुंबई से बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बसों, रेलगाड़ियों, हवाई जहाज़ों और सारी टैक्सियों को अगले 1 महीने तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। लगता है सब लोग मुंबई छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुसीबत है डोगा। मगर ये क्या, आज डोगा तो दिन में भी आ गया। हाँ, अपुन ने ये नया धंधा चालू किएला है रे भेड़ू। तेरे नाम की पूरे 20 लाख की सुपारी लिएला है अपुन। ये 20 लाख अपुन को तुझे खल्लास किए बिना नहीं मिलेंगे रे सेठिया। लेकिन तुझे डोगा गोली से नहीं मारेगा, मैं तुझे चिंगम से मारूंगा। चिपक हम्फ। अगर तूने अपने चेहरे पर चिपकी च्युइंगम को अपनी सांसों के रुकने तक साफ नहीं किया, तो फिर ये तेरी चिता के साथ ही साफ होगी। कोशिशें नाकामयाब हुई। गड़ब हम्फ हम्फ स्क्रीच स्क्रीच स्क्रीच। हाँ हाँ हाँ, खेल खत्म, पैसा हजम। सेठ लोटिया। डोगा, मैंने तुम्हें सेठिया को मारने की सुपारी दी थी। ये लो, पूरे 20 लाख रुपए। लेने से पहले गिनूंगा। इस मामले में मैं बड़ा कुत्ता हूँ। डोगा ने ब्रीफकेस में भरे सारे रुपये वहाँ टेबल पर उलट दिए। डोगा, पैसे पूरे हैं, गिनने की जरूरत नहीं है। कहा ना, पहले गिनूंगा। पहले 1000 वाली गड्ढा गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6। डोगा, तूने अपराधियों का पीछा छोड़कर ये काम शुरू करके बड़ा अच्छा किया। मुंबई में तेरा चलेगा। 90 91 98 और 99। इसमें 10 का एक नोट कम है लोटिया। कम नहीं हो सकता डोगा। मैंने सभी नोट बैंक ऑफ फ्रॉड की मलार शाखा से निकलवाए हैं। तुम दोबारा गिनो या मुझे गिनने दो। नहीं, गिनूंगा तो मैं ही। 1 2 3 10 20 50 80 90 98 और ये 99। एक नोट कम है सेठ लोटिया। थड़ाक। ये नहीं हो सकता। अगर मेरे दिल में बेईमानी होती तो मैं 1000 का नोट कम करता। 10 के नोट से भला मेरा क्या भला होगा। किसी की भी सुपारी लेने के साथ मैं 10 के नोटों की गड्डी जरूर लेता हूँ, ताकि वापस जिसके नाम के लिए उसके घर वालों को भिजवा सकूं। मगर तूने मुझे एक नोट कम देकर बेईमानी की है। ये क्या कर रहे हो डोगा। डोगा बेईमान को भी मौत की सजा देता है। तुम मरेगा टेंटुआ पिस्तौल से। आह नहीं डोगा, तुम चाहो तो मैं 10 के नोट के बदले तुम्हें 10 लाख रुपये दे सकता हूँ। खचाक। 10 लाख रुपये में तू डोगा का ईमान हरगिज नहीं खरीद सकता। स्क्रीच। आह नहीं। डोगा ने फंदे को एक जोरदार झटका दिया। परिणाम, लोटिया की गर्दन बोतल के ढक्कन की तरह ऊपर को उछलाई। खचाक। हा हा हा। डोगा को बेईमान लोग पसंद नहीं। बैंक ऑफ फ्रॉड। अरे, ये तो डोगा है। डोगा तो रात में आता है ना, ये दिन में कैसे आ गया। रात में बैंक जो बंद रहता है, और यहाँ तो एटीएम भी नहीं है। डोगा, तुम यहाँ ब्रीफकेस में नोट होंगे। खाता खुलवाने आए हो। ये फॉर्म भर दो, खाता खुल जाएगा। राशन कार्ड लाए हो ना। करंट खाता खुलवाना है या सेविंग का। ही। पहले ये बता कि यहाँ का मैनेजर कौन है और वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। मैनेजर तो मैं ही हूँ, इसलिए तो मैं खुद तुम्हारा खाता खोलने आया हूँ। ही। मगर मैं खाता खुलवाने नहीं आया, मैं तो तेरी ज़िंदगी का खाता बंद करने आया हूँ। धाड़। आहा। अरे, डोगा के लिए चाय ठंडा लाओ, इसकी नाराज़गी दूर करो। डोगा, ठंडा मतलब कोक लो और शांति से काम लो। ओहो, ठंडा मतलब कोक। डोगा ने कोक की सारी बोतलें उसी के सिर पर पटक दी। तड़ाक खनाक। आह। मैनेजर, सेठ लोटिया ने तुम्हारे बैंक से जो 20 लाख रुपए निकाले थे, उनमें 10 रुपये कम थे। डोगा, मार मत, मैं 10 रुपये दे देता हूँ। अब 10 रुपये में काम नहीं चलेगा। मैं तो वॉल्ट में भरा सारा पैसा ले जाने आया हूँ। मैं इसकी चाबी तुम्हें दे दूंगा। डोगा, मुझे चाबी नहीं चाहिए। डोगा हर माल छीन कर लेता है। वोल्ट में रखा पैसा भी वो छीन कर ही लेगा। कट कटाक खटाक। ये देख, ये ऑटोमेटिक लॉक खोलर मशीन है, जो किसी भी लॉक को पलक झपकते ही खोल देती है। देख, खुल गया ना लॉक। अब ये सारा पैसा मेरा है। जल्दी बता कि मैं इसे किस में भर कर ले जाऊं। आह, मैं ट्रक मंगा देता हूं डोगा। डोगा ने अपने ब्रीफकेस का 20 लाख रुपया भी ट्रक में भर लिया।
डोगा, नोटों के बंडल भरने से ट्रक काफ़ी भारी हो गया है। इसमें लगभग 2010 गड्डियाँ हैं। क्या तुम इसे उठा लोगे? तुम कहो तो 2009 गड्डियाँ कम करके इसे हल्का कर दूं। नहीं, वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस ट्रक को आराम से उठा लूँगा। मुझे भारी सामान उठाने की प्रैक्टिस है। अच्छा, मैं चलता हूँ। डोगा, बैंक से निकलते ही तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ेगी तो तुम क्या करोगे? वापस आकर तुझे गोली मार दूंगा। टैक्सी! डोगा आवाज़ दे तो सिर्फ एक टैक्सी आकर नहीं रुकती, बल्कि टैक्सियों का जाम लग जाता है। डोगा, मेरी टैक्सी में आ जाओ। नहीं डोगा, मेरी टैक्सी में आ जाओ। डोगा, मेरी। नहीं डोगा, मेरी में। मुझे सिर्फ एक टैक्सी की ज़रूरत है, बाकी सब भाड़ में जाओ। चलो ड्राइवर। डोगा ने मेरे टैक्सी ड्राइवर भाइयों को उनकी टैक्सियों सहित पम्मों से उड़ा दिया। ये डोगा ने अच्छा नहीं किया। बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम। मैं तो डोगा को भला इंसान समझता था, मगर ये तो बेरहम निकला। कोई सुनसान गटर देखकर टैक्सी रोक। टैक्सी वाले ने टैक्सी सुनसान जगह पर नहीं रोकी। भड़ाक! पुलिस स्टेशन। ओहो, तू मुझे पुलिस स्टेशन ले आया। अरे, ये तो डोगा है। पकड़ लो, इसे छोड़ना नहीं। ये क्या डोगा, हमें कह देते, हम तुम्हारे लिए जीप भेज देते। उस पागल की टैक्सी में तुम क्यों बैठ गए, जिसे यह भी नहीं पता कि पुलिस डोगा को नहीं पकड़ती, क्योंकि वो तो अपराधियों को पकड़कर पुलिस की ही मदद करता है। ही। इसे पकड़कर लॉकअप में बंद कर दो, जो डोगा को धोखे से यहाँ ले आया है। अरे, ये क्या, मैंने क्या किया है? हवलदार, डोगा पहली बार हमारे थाने में आया है। इसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। नहीं, मुझे जल्दी है। मेरा सामान किसी गटर तक पहुंचवा दो। चलो डोगा, जहां जाना है मैं खुद छोड़ देता हूं। इस काम के लिए तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। शायद उन्हें अभी तक मेरी हरकतों का पता नहीं है। चलो, अच्छा ही है। ही। बस मुझे यहीं पर उतार दो। खबरें डोगा की हो तो बड़ी जल्दी फैलती है। डोगा ने एक निर्दोष आदमी का खून किया। डोगा ने बैंक में डाका डाला। खून? डाका? डोगा ने ली जान से मारने की सुपारी। मुंबई के खूनियों व अपराधियों में फैली घबराहट, क्योंकि अब डोगा अपराध करेगा तो उनका क्या होगा? सुपारी? डोगा ने पान में डालने के लिए सुपारी ली होगी। किसी ने खून की सुपारी समझ ली होगी। डोगा को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। मैंने तय किया है कि दिन में कम से कम 8 घंटे काम करूंगा। सुबह से अभी तक सिर्फ एक खून किया है और एक डाका ही डाला है। अभी तो काम के 5 घंटे बाकी है, मगर पहले कुछ खाया पिया जाए। बड़ी भूख लगी है। डोगा आ गया, भागो! बेचारा पाव भाजी वाला अपना खोचिया छोड़कर भाग ही नहीं सकता था। खोमचा! जब तक मेरा पेट न भर जाए पाव भाजी देता जा। ठीक है डोगा। डोगा का पेट जल्दी ही भर गया। डोगा, पाव भाजी के पूरे 122 रुपये हो गए। अभी देता हूँ, गिन। तड़ाक 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 तड़ाक। आहा आहा आहा। अरे, ये तो 60 चाटों में ही मर गया। बाकी के सारे चाटे किसे मारूं? डोगा ने शिकार ढूंढे। चटाक 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 चटाक। हाँ डोगा, मुझे क्यों मार रहे हो? बाकी के 62 चाटे मैं घर लेकर थोड़े ही जाऊंगा। चटाक चटाक। ये तो 7 चाटों में ही बेहोश हो गया। अभी तो 55 बचे हैं। भड़ाक! डोगा, तुम अंदर आने का ये कौन सा तरीका है? मैं ऐसे ही आता हूँ। ध्यान रहे, तुझे 55 चाटे खाने हैं, तो बाकी के चाटे मैं तेरी बीवी के गाल पर जड़ूंगा। अभी बेहोश मत होना जी। चटाक चटाक चटाक। आहा आहा। डोगा रात में भी निकला, मगर ये क्या? ये गीली पैंटें और चड्डियाँ किन लोगों की उठा लाए हो तुम? जरूर किसी के सूखते कपड़े उठा लाए हो तुम, मगर किस लिए? क्या कहा? ये चड्डियाँ और पैंटें डर के कारण गीली हुई हैं, तो जरूर ये अपराधियों की होंगी। कू कू वुफ। नहीं डोगा, ये शरीफ आदमियों की पैंटें हैं। शरीफ आदमियों की? क्या मतलब? फिर कुत्तों ने उसे जो कुछ बताया, उसे सुनकर तो डोगा चौंक ही पड़ा था। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। जारी है ये रोमांचक कॉमिक्स अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।